हमारा मन दो भागों में डिवाइड है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो चलिए हम जानते हैं कि पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। माइंड हमारे बॉडी का सबसे पावरफुल हिस्सा है। हमारे बॉडी की पावर से कई ज्यादा पावर हमारे माइंड की होती है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, कोई पॉलिटिशियन हो या अन्य कोई सक्सेसफुल व्यक्ति हो, अच्छा व्यक्ति हो या बुरा व्यक्ति। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि हमारे माइंड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन, और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। चेतन मन पूरे दिमाग का केवल 10% होता है, जिसमें कि विल पावर, मेमोरी, लॉजिकल पावर, क्रिटिकल थिंकिंग ये सब होते हैं। और अवचेतन मन पूरे दिमाग का केवल 90% होता है, जिसमें हैबिट्स, बिलीफ्स, इमोशन, रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, इंट्यूशन एटसेट्रा होते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन। चेतन मन एक्टिव माइंड होता है। हमसे जो भी बात कही जाती है या फिर बताई जाती है, तो हमारा उस बातों पर जो भी रिएक्शन होता है वो हमारे कॉन्शियस माइंड के कारण ही होता है। जब कोई काम पहली बार करते हैं तो उस काम को पूरे ध्यान से करते हैं। जैसे आप अगर कार चलाना जानते हैं, तो जब आप पहली बार ड्राइविंग सीख रहे होते हैं तो काफ़ी डरे हुए होते हैं, कब गियर बदलना है, कब क्लच दबाना है और कब ब्रेक लगाना है। हमारा पूरा फोकस कार चलाने के मोमेंट पर होता है, यानी जो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये सब चेतन मन के उदाहरण है। दूसरा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। तो चलिए इस अवचेतन मन को समझने के लिए हम कार चलाने की एग्जाम्पल को ही आगे बढ़ाते हैं। जब हम कार चलाना अच्छी तरह सीख चुके होते हैं तो कार चलाते वक्त हर मोमेंट पर ध्यान नहीं होता। जब ब्रेक लगाने होते हैं तो हम ब्रेक लगा देते हैं, उस चीज को नोटिस नहीं करते। ये सब एक तरह से ऑटोमेटिक हो जाता है। कार चलाते हुए हम फोन पर बात करते हैं, बगल वाले व्यक्ति से बात करते हैं, साथ साथ ब्रेक भी लगाते हैं और गियर भी बदलते हैं। ये सब काम हमारे द्वारा हो जाता है क्योंकि ये हमारी हैबिट बन जाती है, और हैबिट हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कारण ही होता है। जैसे खाना खाने की आदत, अगर हम अंधेरे में भी कुछ खाएं तो वो हमारे मुंह में ही जाएगी, नाक में नहीं जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन जब किसी चीज को मान लेता है, जैसे अवचेतन मन मान लिया कि आपने कार चलाना सीख लिया है, तो आप बिना डरे कार चलाते हैं। जब हमारा अवचेतन मन किसी चीज को मान लेता है तो वो उस बात को रियलिटी में ढाल देता है। यही तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। चाहे वो चीज हमारे लिए अच्छी हो या बुरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात तो होगी कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। अब बात करते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। जब पहली बार कोई घटना या कोई बात होती है या फिर कोई बात बताई जाती है, तो सबसे पहले उसका सामना कॉन्शियस माइंड से होता है। और जब कॉन्शियस माइंड उस बात को स्वीकार कर लेता है, चाहे वो बात नेगेटिव हो या पॉजिटिव, सच्ची हो या झूठी, ये बात सबकॉन्शियस माइंड में ही चला जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड बिना किसी आर्गुमेंट के उस पर विश्वास कर लेता है। आपने एक बात तो जरूर सुना होगा कि टेररिस्ट अपने ऊपर बम बांधकर मानव बम बन जाते हैं और आतंकी घटना को अंजाम दे देते हैं, जबकि वो खुद जानते हैं कि उसमें उनकी जान भी जाएगी, पर उन्हें फिर भी कोई परवाह नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्या कभी आपने सोचा है? ऐसा इसलिए होता है कि उन लोगों को ये बात बार बार बोली जाती है, जिहाद के लिए उन्हें अपनी कुर्बानी दे देनी है। इस बात को उन्हें बार बार बोलने पर चेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और अवचेतन मन उसे विश्वास कर लेता है। और अवचेतन मन जिस बात पर विश्वास कर लेता है वो तो सच होना ही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुराई पर ध्यान मत दीजिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।